हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं गुजरात के स्मृति वन में। यहाँ पे गुजरात में के बारे में ब्रीफ में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे 1824 में पूना के आसपास के क्षेत्र में सूखा, अहमदाबाद और काठियावाड़ में फसल की बर्बादी रिपोर्ट की गई थी। फिर आते हैं 1828 में। यहाँ पे क्या हुआ? 20 जुलाई गुजरात के भुज अंजार के क्षेत्र में भूकंप, अधिकतम मापी गई तीव्रता 6। फिर 1838 से 1839 में आते हैं तो पूरे गुजरात में सूखा, करीब काठियावाड़ के प्रायद्वीप से सबसे बदतर हालात रिपोर्ट दर्ज किए गए थे। फिर 1839 से 1842 का दौर आया, उसमें हुआ ये कि काठियावाड़ में अकाल 1823, 25 और 1832 में तो भयंकर अकाल पड़ चुका था। फिर 1845 में लाखपत नाम की जगह के नज़दीक लगभग 6 मेगावाट की तीव्रता का भूकंप, जो कि नियर लखपत आया था। फिर 1848 में दिशा में भूकंप, दिशा गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे भूकंप प्रभावित क्षेत्र माउंट आबू, यानी माउंट आबू के पास में कोई दिशा पड़ती है गुजरात पे, ये बॉर्डर के आसपास का एरिया है। अधिकतम मापी गई तीव्रता 7। फिर ऐसे ही 1849 में आए तो 1849 में गुजरात के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुआ। 1850 से 1857 में फिर जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पर भयंकर सूखा पड़ा। फिर 1857 में क्या, पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी। फिर 1864 में देवान के नज़दीक भूकंप, खंबात का क्षेत्र गुजरात, अधिकतम मापी गई तीव्रता 7। फिर 1872 से 76 में बड़ौदा का संकट, बड़ौदा में अंग्रेज अधिकारियों और राजशाही के बीच में संकट उत्पन्न हो गया। फिर 1876 से 1878 में क्या हुआ? भयंकर अकाल ने कच्छ और काठियावाड़ को बुरी तरह से प्रभावित किया और संभवतः खोजा समुदाय के लोगों को पूर्वी अफ्रीका के काला पानी ब्लैक वाटर्स की साहसिक यात्रा पर जाने को विवश किया। फिर आ जाते हैं 1876 से 1842। 1876 से 42 में क्या हुआ? राव खेंगरजी तृतीय कच्छ के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा बने। फिर 1888 में अहमदाबाद में कैलिको मिल्स की स्थापना की गई। 1899 से 1900 के बीच भारत में अकाल पड़ा, जिसने 4,76,000 वर्ग मील के क्षेत्र को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया। 1899 से 1901 छपनिया के नाम से भी जाने जाने वाला अकाल गुजरात का सबसे भयंकर अकाल था। उसमें यानी ऐसे बताया जाता है कि भुखमरी चरम पे थी। 1900 की में हम प्रवेश करते हैं तो 1900 में प्रथम स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर 1903 में भूकंप, कच्छ का वृहद रण, अधिकतम मापी गई तीव्रता 8। फिर 1907 में भूकंप थार पार कर, अधिकतम मापी गई तीव्रता 6 पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और अहमदाबाद एवं जोधपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। फिर 1919 में पंजाब में जलियांवाला बाग नरसंहार, जिसने असहयोग आंदोलन का बिगुल बजा दिया। फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी का आविर्भाव, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। 1930 में पूरे गुजरात में सशस्त्र संघर्ष और दांडी मार्च निकाला गया। फिर 1946 से 70 का दौर आया, जिसमें श्वेत क्रांति, डेयरी उद्योग का विकास किया गया तत्कालीन राजनेताओं के द्वारा। फिर 1945 में भूकंप और सुनामी, अरब सागर में आए भूकंप के 8.0 मेगावाट के कारण 12 मीटर ऊंची सुनामी कांडला के तट से टकराई। कांडला जो कि कच्छ में पड़ता है। फिर 1947 में भारत का बंटवारा हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। फिर 1956 में अंजार में भूकंप, जो कि भुज के नज़दीक पड़ता है, 6 मेगावाट के, अधिकतम मापी की तीव्रता 9। 1959 में भुज में बाढ़ आई। गुजरात को अलग राज्य बनाने के लिए महागुजरात आंदोलन। 1960 में 1 मई को गुजरात राज्य का गठन किया गया। 1970 में अंकलेश्वर भरूच क्षेत्र में भूकंप 5.4 तीव्रता
1975 अकाल गुजरात और सौराष्ट्र। 1975 भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट के विरुद्ध नवनिर्माण आंदोलन। 1975 में दूसरा क्या हुआ, चक्रवात के कारण पोरबंदर के निकट भूस्खलन हुआ। और 1979 में मोरबी में बाढ़, भारी बारिश के बाद एक बाधा का टूटना। 1981 से 82 पश्चिम वेरावल और पोरबंदर में चक्रवात के कारण भारी तबाही। 1984 से 1987 सूखा, बारिश में लगातार कमी, सौराष्ट्र कच्छ के आसपास 74% बारिश। 1991 भारत में उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण। 1996 में चक्रवात आया दीव में साइक्लोन आया। 1998 में चक्रवात उत्तरी पोरबंदर के अंदर दस्तक दी और 1999 में चक्रवात दक्षिणी गुजरात में दस्तक दी। और 1999 से 2000 के बीच सूखा पड़ा।